अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मुल्तान का आपको एक वाकया याद होगा। बहुत ही अफसोसनाक खबर एक मुल्तान से आई थी, जिसमें एक शख्स ने कहा था कि मेरी डेड बॉडी आकर मेरे ऑफिस से ले जाना। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, बहुत धूम मची और लोगों ने उसके जहनी जो सेहत थी उस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए थे। उसी के साथ जनाब, अगर सरगोधा की बात करें तो हाल ही में सरगोधा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब एक लाश जो है, एक डेड बॉडी जो है वो मिली है। और उसी के साथ कई सवालात खड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी जेब से मिलने वाली पर्ची पर क्या लिखा था और उस पर्ची से मुतल्लिक जो उसमें बातें थी। यकीन मानिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबको इस पर्ची ने और इस शख्स की मौत ने हिला कर रख दिया है। उस पर्ची के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत भी थी और बहुत सारे लोगों की, कह लीजिए कि एक ऐसी कहानी भी थी जिससे यकीनन बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इस नौजवान को जिसको देख रहे हैं साथ स्क्रीन पर, इस शख्स के नाम की बात करें तो इसका नाम है मोहम्मद तैयब, जो कि मुबैना तौर पर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जॉब करता था। इसी के साथ जनाब, ये शख्स, इसकी जो बॉडी है यानी कि इसकी जो डेड बॉडी है वो मिली है एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब। जब किसी ने इसको देखा और इत्तला दी 1122 को, जैसे ही वहां पर रेस्क्यू वाले पहुंचे और देखा कि एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है और वहां पर वो इस हालत में मौजूद है कि ना आसपास कोई है, ना किसी की कोई निशानदही हुई है वहां पर, ना कोई शख्स है, मुंह से झाग निकल रही है, हालत सख्त खराब है, जिस पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। और उस पर, उसके जिस्म पर किसी किस्म के कोई तशद्दुद के निशानात नहीं हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। तो फिर आखिर इस नौजवान को क्या हुआ जनाब? इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और DHQ हॉस्पिटल के अंदर इसका पोस्टमार्टम किया गया है जनाब। जैसे ही इसको रेस्क्यू टीम्स ने रेस्क्यू किया तो इसकी जेब से मिली एक पर्ची, जिसने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ के रख दिया। यकीन कीजिए कि इस पर्ची में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसे सुनकर, देखकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। असल में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यही वो चीज़ है जिसमें बेरोज़गारी, मुआशी बहरान और लोग जो हैं वो अपनी ज़हनी सेहत से तंग आकर इस किस्म की हरकत कर रहे हैं या इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं मुआशरे में। क्या वजह थी मैं आपको बताऊंगी कि ये शख्स जो है ये कर्जे तले दबा हुआ था। 24 साला मोहम्मद तैयब जो है, इसकी जेब से मिलने वाली पर्ची में एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें उसने लिखा हुआ था तमाम लोगों के नामों के साथ। मैं आपको चलकर डिटेल भी बताती हूँ, जैसा कि आप लोग साथ ये पर्ची भी देख रहे हैं। इसमें बताती हूँ आपको, शायद आपको स्क्रीन पर इतना सही तरीके से नजर ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस पर्ची में इस शख्स ने जो लिखे हुए हैं नाम, उनसे मुतालिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला नाम लिखा हुआ है बाबू भाई 12,500, हबीब साहब जो हैं इनके 80,000 इस शख्स ने देने थे, तैयब साहब जो हैं इनके 10,000 देने हैं, जैन जो है 30,000, फहद भाई 4 से 5,000। उसके साथ ही जनाब आसिफ भाई हैं जो कि रेड़ी लगाते हैं, इनके भी इसने 3 से 4,000 देने हैं। और कैंटीन पे जो इसका बिल है वो तकरीबन 6 से 5,000 रुपये है। फिर एक शफकत भाई हैं, मोटरसाइकिल 25,000। और इसके साथ ही जो आखिर में इसने बात लिखी हुई है जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया, यकीन कीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि बस घर वालों से इतनी सी इल्तिजा है कि मेरा ये उधार दे दें ताकि मेरे अजाब में कमी आ सके। अब आप खुद ही सोचिए कि इस शख्स को इस कर्ज की कितनी टेंशन होगी या वो कितना इस मुश्किल का शिकार होगा। आखिर क्यों उसे इतना कर्ज लेना पड़ा, या उसको किस किस्म की तंगी का अपनी ज़िंदगी में, किस बेरोज़गारी का, किस महंगाई का सामना होगा जिसके बायस उसने इतना कर्ज ले रखा था। अगर कहें तो ये कर्ज कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिस शख्स की हैसियत इतनी ना हो और उस शख्स के लिए आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी जो थी वो इस कर्ज से कई गुना सस्ती थी, जिसे उसने गंवाना बेहतर समझा। लेकिन उससे ये कर्ज जो है जिनका उसने देना था वो अरेंज
چینج نہیں ہو سکا. اگر آپ لوگوں کے ارد گرد بھی ایسا کوئی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس سے بات کریں, اس سے یقین کیجئے کہ اس کی اس مشکل میں اس کا ساتھ دیجئے. ایسی صورتحال میں جناب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگ نماز پڑھیں, اپنے دوستوں سے بات چیت کریں, کسی ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے کر جائیں, یہ بہتر ہوگا. اور کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کا قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعتاً کسی تکلیف میں یا کسی مشکل میں ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کی مشکل مزید بڑھائی جائے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. اور اس شخص جو کہ طیب جس نے یہ قدم اٹھایا ہے, سنگین قدم اٹھایا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس نے جو کیا وہ درست کیا؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.